ये बात तब की है जब महाभारत के 18 दिनों का युद्ध समाप्त हो चुका है और सभी मुख्य पात्र परलोक सिधार चुके हैं। सभी पात्र अपने मोक्ष प्राप्ति से पहले की एक सभा चित्रगुप्त के धर्म क्षेत्र सभा में विराजमान हैं और धरती पर किए अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त को दे रहे हैं। चित्रगुप्त ने आदेश देते हुए गांधारी को सभा में बुलाया और प्रश्न किया, गांधारी बताओ तुम्हारे क्या आरोप हैं और इस युद्ध का किसे जिम्मेदार मानती हो। गांधारी ने कहा, महाराज चित्रगुप्त, मैं पांचाली को बुलाती हूँ। पांचाली को मेरे प्रश्नों का जवाब देना होगा। पांचाली द्रौपदी के आने पर द्रौपदी के समक्ष गांधारी ने बहुत ही गंभीर और तीखे आरोप लगा दिए। गांधारी ने रोष भरे भाव से बोला, द्रौपदी, तुमने पांडवों से विवाह किया, किंतु वो विवाह एक षड्यंत्र था, एक सोची समझी तुम्हारी योजना थी। द्रौपदी ने दुविधावश बोला, कैसी योजना थी माता गांधारी। सब जानते हैं मेरा विवाह एक स्वयंवर के बाद हुआ था, जिसमें एक परीक्षा थी और मैं उसी के साथ विवाह कर सकती थी जो उस परीक्षा को पार कर जाता। तो इसमें कैसा षड्यंत्र और कैसी योजना। गांधारी ने बोला, द्रौपदी, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले तुम्हें मेरे एक और प्रश्न का जवाब देना होगा। क्या तुम्हें अपना स्वयंवर अच्छे से स्मरण है? इस धर्म क्षेत्र सभा में बैठे सभी राजकुमार तुम्हारे स्वयंवर में उपस्थित थे, अपने अपने धनुष का बल दिखाने के लिए। द्रौपदी, बताओ कि इनमें से वो कौन सा राजकुमार था जिस पे सर्वप्रथम तुम्हारी दृष्टि पड़ी थी। और उत्तर सत्य देना द्रौपदी, तुम इस समय धर्म क्षेत्र की सभा में हो। मैं इतना तो अवश्य जानती हूँ कि वो मेरा पुत्र दुर्योधन नहीं होगा। तो फिर कौन था वो? धर्मराज युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम या अश्विनी पुत्र नकुल और सहदेव? द्रौपदी ने उत्तर देते हुए बोला, इनमें से कोई नहीं था जिस पर मेरी सर्वप्रथम दृष्टि गई थी। फिर गांधारी ने तेज आवाज़ों में कहा, समझ गई, वो राजकुमार अवश्य ही तुम्हारे स्वयंवर का विजेता इंद्रपुत्र अर्जुन ही होगा। द्रौपदी उत्तर देते हुए बोली, नहीं, वो राजकुमार अर्जुन भी नहीं थे। गांधारी बोलती है कि तो कदाचित कहीं वो अंगराज कर्ण तो नहीं थे। द्रौपदी ने इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, माता गांधारी, ये सत्य है, वो राजकुमार जिस पर मेरी सर्वप्रथम दृष्टि पड़ी थी वो अंगराज कर्ण ही थे। तभी चित्रगुप्त बीच में दखल देते हुए इसी सत्य से जुड़ा एक प्रश्न द्रौपदी से पूछते हैं, अगर द्रौपदी तुम्हारी सर्वप्रथम दृष्टि अंगराज कर्ण पर पड़ी थी और उस स्वयंवर में सबसे पहले अर्जुन से भी पहले मछली की आंख भेदी थी, तो फिर द्रौपदी तुमने कर्ण के गले में वरमाला क्यों नहीं डाली? द्रौपदी ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज चित्रगुप्त, क्योंकि उस समय अंगराज कर्ण एक सुत पुत्र कहलाते थे। मुझे किसी सुत पुत्र से विवाह करने की आज्ञा नहीं थी। तभी गांधारी ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारी बातें बिल्कुल असत्य हैं और तुम जानती हो। मैं तुम्हारी सत्यता को समक्ष लाती हूँ। द्रौपदी, तुम्हारा और तुम्हारे भाई का जन्म ही गुरु द्रोण से बदला लेने के लिए हुआ था। राजा द्रुपद ने प्रतिशोध के लिए ही यज्ञ किया था और उसी यज्ञ की अग्नि से ही द्रौपदी तुम बाहर आई। उस अग्नि से तुम बाहर आ तो गई, किंतु कुछ करने की लालसा में जीवन भर जलती रही। राजा द्रुपद ने तुम्हारी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया और ना ही तुमसे कोई उम्मीद रखी थी, क्योंकि तुम एक नारी थी और एक नारी गुरु द्रोण से प्रतिशोध भला किस प्रकार ले सकती थी। इसलिए तुम्हारे पिता द्रुपद ने उसी यज्ञ की अग्नि से जन्मे तुम्हारे भाई धृष्टद्युम्न पर सारा ध्यान दिया और इसी कारण द्रौपदी तुम हमेशा कुछ करने की लालसा की आग में जलती रही। तुम प्रतिशोध की अग्नि में बढ़ी हुई। इसी प्रतिशोध ने तुम्हारे हठ को जन्म दिया और तुम्हारा हठ ये था कि तुम अपने पिता द्रुपद के प्रतिशोध में अपना योगदान देना चाहती थी। इसलिए ही द्रौपदी तुमने इंद्रपुत्र अर्जुन से विवाह किया था। तभी कृष्ण ने गांधारी को पूछते हुए कहा कि यदि आपकी बात सत्य है, मान भी लें कि ऐसा कि द्रौपदी अपने पिता द्रुपद की सहायता करना चाहती थी, किंतु अर्जुन से विवाह करने का क्या अभिप्राय था? सबको पता था कि अर्जुन गुरु द्रोण के चहेते थे। अगर कोई था जिसे गुरु द्रोण से घृणा थी या चीड़ थी तो वो अंगराज कर्ण थे।
जिसे गुरु द्रोण ने ब्रह्मास्त्र सिखाने से मना कर दिया था। गुरु द्रोण ने अंगराज कर्ण को कई बार अपमानित किया था, तो फिर द्रौपदी को तो अंगराज कर्ण से ही विवाह करना चाहिए था। गुरु द्रोण से प्रतिशोध लेना और भी आसान होता। गांधारी ने श्री कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, द्रौपदी की सोच बहुत आगे की थी, राजनीति का ज्ञान रखती थी। द्रौपदी जानती थी कि एक दिन युद्ध अवश्य होगा। कर्तव्य से बंधे होने के कारण गुरु द्रोण कौरवों की तरफ होंगे और मित्रता से बंधे अंगराज कर्ण दुर्योधन के साथ खड़ा होगा। ऐसी स्थिति में गुरु द्रोण और अंगराज कर्ण शत्रु नहीं बल्कि कर्म साथी होंगे। द्रौपदी की इन्हीं हठ और महत्वाकांक्षा ने बीज बो दिए नरसंहार के। द्रौपदी उत्तर देते हुए बोलती है, क्या महत्वाकांक्षा केवल पुरुषों का अधिकार होता है? यदि मैंने अपने पिता का साथ देने का प्रयत्न किया तो क्या बुरा किया? मैं मानती हूँ कि स्वयंवर में सर्वप्रथम मैंने कर्ण को देखा था, तो उस वक्त मुझे लगा था सूर्य के समान तेज इस पराक्रमी से विवाह करने पर मुझे प्रसन्नता होगी। किंतु उस वक्त मुझे श्री कृष्ण ने मना करते हुए इंद्रपुत्र अर्जुन से विवाह करने का परामर्श दिया और मैंने अपने मित्र के परामर्श को मानकर अर्जुन और बाकी पांडवों के साथ विवाह किया। कदाचित श्री कृष्ण को ज्ञात था आने वाले समय का, इसलिए कर्ण से विवाह न करने का सुझाव दिया मुझको। और मेरे लिए कर्तव्य से ऊपर कुछ भी नहीं, कोई मेरे कर्तव्य पर लांछन भी नहीं लगा सकता। इसी वक्त कर्ण ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, तुमने माना कि स्वयंवर में तुम्हारी सर्वप्रथम दृष्टि मुझ पर गई थी, किंतु कर्तव्य के कारण तुमने अर्जुन से विवाह किया। उस वक्त तुमने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा यदि तुम मुझसे विवाह करती तो संभवतः ये युद्ध कभी होता ही नहीं। तुम कहती गुरु द्रोण से प्रतिशोध चाहती हो तो मैं सब कुछ हार कर भी तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता। मैंने अपने मित्र दुर्योधन का मरते दम तक साथ निभाया था, उसकी सारी इच्छाएं पूरी की, मृत्यु का मोल देकर भी। तो द्रौपदी, तुमने अपने मन की नहीं अपने मस्तिष्क की क्यों सुनी? द्रौपदी ने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया और कहा, सही कहा अंगराज कर्ण, जो मनुष्य सदैव अपने मित्र की इच्छा पूरी करने को तैयार हो तो उसके पास मेरे लिए समय कहाँ होता। यह तुमसे दुर्योधन कहता कि द्रौपदी को अपने घर भेज दो, तो कर्ण तुम दुर्योधन के ऋण के तले दबे होने के कारण सिर हिलाकर उसकी ये भी बात मान लेते। दुर्योधन कहता तो तुम मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र भी कर देते। इसलिए कर्ण, मुझसे विवाह करना तुम्हारे बस की बात ही नहीं थी। मेरा सौभाग्य था कि मैंने स्वयंवर में अर्जुन से विवाह करने का निर्णय लिया।